वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी सेंट एस एन अजीतगढ़ से। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था एंथर का डेवलपमेंट। एंथर के डेवलपमेंट के बाद में दो चीज़ें हमारे पास बनी थी, एक एंथर वॉल जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स जो थे वो अब हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? मेल जो गैमीट होगा, मेल गैमीट का डेवलपमेंट जो होगा वो कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन किससे होगा इसका डेवलपमेंट? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा उससे माइक्रोस्पोर या पोलन का डेवलपमेंट जो होगा उसको अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर क्या होता है? मेल गैमीट। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मेल गैमीट, प्लांट्स में मेल गैमीट का जो डेवलपमेंट होगा उसको क्या कहते हैं अपन? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे डेवलप होता है वो अपन देखते हैं। जब एंथर का डेवलपमेंट हम कर रहे थे तब हमने ये कहा था कि स्टार्टिंग फेज में एंथर जो होता है वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है और वो ग्रुप जो होगा उसकी कवरिंग जो होती है उसको अपन ने एपिडर्मिस कहा था। वहां पे हमने ये कहा था कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो सेल्स की लेयर होती है उसको अपन कहते हैं हाइपोडर्मल लेयर। कौन से कहते हैं? हाइपोडर्मल लेयर। उस हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल लेयर जो थी उसकी कुछ सेल्स बड़ी हो जाती हैं जिनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, उनको हमने कहा था आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल्स, ठीक है। आर्कीस्पोरियल सेल्स कौन सी थी? हाइपोडर्मल। आर्कीस्पोरियल क्या थी? हाइपोडर्मल सेल्स। मींस हाइपोडर्मिस जो होगी, हाइपोडर्मिस लेयर जो होगी उसकी सेल्स जो थी वो थी आर्कीस्पोरियल सेल्स। और वो भी कौन सी हाइपोडर्मल सेल? जिनका साइटोप्लाज्म डेंस था, न्यूक्लियस जो था वो बड़ा था। यानी ऐसे हाइपोडर्मल सेल जिनका साइटोप्लाज्म डेंस था और न्यूक्लियस बड़ा था, क्लियर था, न्यूक्लियस बिग एंड क्लियर, उन सेल्स को अपन ने क्या कहा था? आर्कीस्पोरियल सेल। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स में क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होगा कि सेल्स जो होंगी उनका नंबर भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में सेल्स के लेयर भी बढ़ेंगे। यानी हमने ये उस टाइम वहां पे डायग्राम भी बनाया था कि अगर इस टाइप की सेल्स होंगी तो अगर अब इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन मैं करूंगा तो नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे। 3 सेल्स हैं तो कितने बनेंगे? 6 सेल। तो नए जो 3 सेल बनेंगे वो इसके साथ इस तरह अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा और सेल्स के लेयर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरिक्लिनल डिवीजन होने से इसमें एक आर्कीस्पोरियल सेल से 2 सेल बनेंगे। एक था प्राइमरी पेराइटल सेल्स। कौन से थे? प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ठीक है। आउटर लेयर, 2 लेयर बनेंगी आर्कीस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन से। 2 लेयर्स में से जो आउटर वाली लेयर होगी वो क्या होगी? प्राइमरी पेराइटल सेल होगी और ये क्या करेगी? वॉल फॉर्मेशन। ये
वॉल फॉर्मेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, वॉल के लेयर्स वगैरह सारा अपन पढ़ चुके हैं। यहां पे दूसरा जो सेल बनता है वो होता है प्राइमरी माइक्रोस्पोरो सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल, ठीक है। प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल पीएमसी, सॉरी प्राइमरी माइक्रोस्पोर नहीं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। पेरिक्लिनल डिवीजन से, आर्किस्पोरियल सेल्स के पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या बनी? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। कौन सी लेयर होगी? इनर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ये इनर लेयर होती है। आउटर लेयर तो कौन सी होगी? प्राइमरी पैराटाइल सेल्स, जो क्या बनाएंगी? वॉल का फॉर्मेशन करेंगी। और इनर लेयर जो होगी वो होगी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। अब इन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो होंगी इनमें क्या होगा? मिटोटिक डिवीजन होगा। मिटोटिक डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स से मिटोटिक डिवीजन के बाद में जो सेल्स बनती है उनको अपन कहते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पोलन मदर सेल भी कहते हैं, पोलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स जो होंगी इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन होने से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनते हैं। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। और इस मियोसिस से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर या पोलन। माइक्रोस्पोर और पोलन बनते हैं, पोलन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कौन सा डिवीजन से? मियोसिस डिवीजन से। अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मेरे पास है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मेरे पास है, तो इससे जो बनने वाले माइक्रोस्पोर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू द मियोसिस माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट जो होगा इसी को अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वाली जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अपने पास क्या था? हाँ, एक और चीज, आर्किस्पोरियल सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? 2n होंगी। यानी डिप्लॉइडी की अगर अपन बात करें तो सॉरी इसकी प्लॉइडी की अगर अपन बात करें तो ये कैसी होंगी? डिप्लॉइड सेल्स होंगी। तो डिप्लॉइड से फिर पेरिक्लिनल डिवीजन जो होगा वो कैसा, किस टाइप का होता है? मिटोटिक टाइप का ही होता है। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स होंगी वो भी कैसी होंगी? 2n। मिटोटिक डिवीजन हो रहा है, मिटोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे हैं, तो ये भी कैसे होंगे? 2n, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। और मियोसिस जहां पर हो जाएगा वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे तो डिप्लॉइड से कैसे बनाएंगी? हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। तो माइक्रोस्पोर या पोलन जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी प्लॉइडी की अगर बात करें तो वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये वाली जो प्रोसेस है जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा कंप्लीट इसको देखते हैं। आर्किस्पोरियल सेल्स कौन से थे? हाइपोडर्मल सेल्स थे, यानी हाइपोडर्मिस के सेल्स थे जिनका साइटोप्लाज्म डेंस था, न्यूक्लियस बड़ा और क्लियर था। इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होने से 2 लेयर बनेंगी सेल्स की। आउटर लेयर जो होगी उसकी सेल्स होंगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो वॉल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। दूसरी इनर लेयर जो होंगी उसकी सेल्स जो होंगी उनको कहते हैं अपन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। इन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में मिटोटिक डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या इनको पोलन मदर सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस से बनते हैं माइक्रोस्पोर या पोलन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है
प्लॉइडी की अगर अपन बात करें तो आर्किस्पोरियल सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। लेकिन माइक्रोस्पोर जो होंगे वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी जब तक मिटोटिक डिवीजन चल रहा है तब तक हैप्लॉइडी में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मियोसिस होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते ही क्या हो जाता है, प्लॉइडी जो होगी वो कम हो जाएगी। डिप्लॉइड है तो मोनोप्लॉइड होंगी या हैप्लॉइड हो जाएंगी। क्लियर? एक बार वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट उतारो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। माइक्रोस्पोर बन गए। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये चारों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक टेट्राड कंडीशंस बनाते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन टेट्राड बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो होंगे, माइक्रोस्पोर जो होंगे वो कैसे होंगे, अटैच्ड और अरेंज्ड इन टेट्राड। टेट्राड, अरेंज्ड इन टेट्राड। ठीक है, तो चारों जो एक मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और चारों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। चारों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। और इनका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है, चारों का अटैच के एक साथ अटैचमेंट के बाद में जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है उसको अपन बोलते हैं टेट्राड। किस किस टाइप के कौन कौन से प्लांट्स में किस टाइप के टेट्राड बनते हैं वो आगे अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेट्राड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ टेट्राड। टाइप्स ऑफ टेट्राड। पहला जो टाइप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। हेड्रल टाइप। टेट्राहेड्रल, टेट्राड का जो पहला टाइप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। सामने से देखेंगे, एक प्लेन में से देखेंगे इनको, तो अपने को केवल 3 ही माइक्रोस्पोर दिखेंगे। चौथा माइक्रोस्पोर जो होता है वो इनके पीछे रहता है। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है अपने को। ये एक माइक्रोस्पोर हो गया, ये दूसरा माइक्रोस्पोर हो गया और ये तीसरा माइक्रोस्पोर हो गया। चौथा माइक्रोस्पोर होता है वो इनके जस्ट पीछे होता है, जस्ट पीछे होता है। जैसे अशोक स्तंभ हम देखते हैं तो अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, लेकिन सामने से देखने पे हमारे को क्या दिखते हैं, 3। चौथा उनके पीछे होता है। ठीक वैसे ही टेट्राहेड्रल टाइप जो होगा, यहां पर जो अरेंजमेंट होगा माइक्रोस्पोर का वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। तो माइक्रोस्पोर्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होता है, सामने से केवल अपने को 3 ही दिखते हैं। एक प्लेन में से अगर अपन देखेंगे तो 3 तो सामने से अपने को दिखेंगे जुड़े हुए। चौथा जो होता है वो इनके जस्ट पीछे होता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर इसी तरह का होता है। एक और होता है कैप्सेला। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टेट्राड, पहला जो होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल टाइप, जिसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। और टेट्राहेड्रली अरेंज होने के बाद में अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अपने को इस तरह दिखेंगे कि सामने से 3 अपने को दिख रहे होंगे एक प्लेन में से, सामने वाले साइड से, और एक चौथा जो होगा वो इनके पीछे होगा। एग्जाम्पल हो गया मोस्ट ऑफ डाइकोट्स और कैप्सेला। वीडियो को पॉज करो, रोको, फिर देखते हैं अपन दूसरा। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है बाइलेटरल टाइप।
बाइलेटरल टाइप। इस बाइलेटरल टाइप में क्या होता है कि किसी भी प्लेन में से अगर अपन देखेंगे, सामने से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, तो चारों हमारे को एक साथ दिखेंगे, चारों हमारे को एक साथ दिखेंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। बाइलेटरल, सॉरी आइसो बाइलेटरल बोलते हैं इसको। आइसो बाइलेटरल। तो सेकेंड टाइप जो होगा टेट्राड का वो होगा आइसो बाइलेटरल टाइप। आइसो बाइलेटरल टाइप में क्या होगा कि चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे, ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन ए सिंगल प्लेन। चारों जो होंगे वो क्या होंगे, एक सिंगल प्लेन में अरेंज रहेंगे। अपन सामने से देखेंगे तो अपने को चारों दिखेंगे। एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया मोस्ट ऑफ मोनोकोट। जितने भी मोनोकोट प्लांट्स जो होंगे, मैक्सिमम जो मोस्ट जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन आइसो बाइलेटरल टाइप। ठीक है, उतारो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप और पढ़ेंगे हम इसके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल जो मोस्ट ऑफ डाइकोट्स में होता है, और दूसरा आइसोबाइलेटरल जो मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स में होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। वीडियो को पॉज करो, इसको रोको, उतारो, फिर देखते हैं आगे के 3 और जो बचे हुए हैं हमारे टेट्राड वो। ठीक है, तीसरा जो है वो है डेकुसेट टाइप। डेकुसेट टाइप। डेकुसेट टाइप में क्या होगा, एक पेयर जो होता है माइक्रोस्कोर का, एक पेयर जो होगा वो दूसरे पेयर के राइट एंगल में होता है। एक पेयर जो होगा वो दूसरे पेयर के राइट एंगल में होता है। इस तरह देखिए, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये वाला जो पेयर है, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये, इस दूसरे पेयर का एक माइक्रोस्पोर तो ये हो गया, और एक माइक्रोस्पोर इसके जस्ट पीछे होगा। एक माइक्रोस्पोर का पेयर ये हो गया, दूसरा माइक्रोस्पोर का पेयर ये हो गया। ये एक यहां, एक इसके जस्ट पीछे होगा। तो इसमें क्या होगा, एक पेयर और दूसरा पेयर, दोनों पेयर जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ microspore is at right angle of another pair of माइक्रोस्पोर। यानी माइक्रोस्पोर के 4 माइक्रोस्पोर होंगे तो 2 पेयर हो गए, तो 2 पेयर में से एक पेयर जो होगा वो दूसरे पेयर के क्या होगा, राइट एंगल में होगा। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये, तो एक इसका ये हो गया, एक जस्ट इसके पीछे, और दोनों पेयर के बीच में एंगल जो होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे मैग्नोलिया, एक एग्जाम्पल तो हो गया मैग्नोलिया, और दूसरा होता है क्रोकस। क्रोकस एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नेलिया एंड क्रोकस। एग्जाम्पल हो गया मैग्नोलिया एंड क्रोकस। ठीक है, डेकुसेट टाइप, डेकुसेट में टाइप में क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर का एक पेयर दूसरे पेयर के राइट एंगल में होगा। ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, दूसरे पेयर का दूसरा जो माइक्रोस्पोर है वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये सॉरी
सॉरी, तो ये पेयर और ये पेयर दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। एग्जांपल हो गया इसका मैग्नोलिया और क्रोकस। ठीक है, पॉज करो, उतारो, फिर देखते हैं अगला टाइप। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है टी शेप्ड टाइप। चौथा जो होगा वो होगा हमारा टी शेप्ड टाइप। टी शेप्ड टाइप। टी शेप्ड टाइप में क्या होता है कि चार जो होंगे माइक्रोस्पोर, उनमें से दो तो एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, ट्रांसवर्स। दो तो एक दूसरे के साथ ट्रांसवर्स होंगे, और तीसरा और चौथा जो होगा वो इन दोनों के लीनियर में होगा, इस तरह, एक दो, ये तीसरा और ये चौथा। तो दो तो एक दूसरे के ट्रांसवर्स में होंगे और तीसरा और चौथा जो होगा वो लीनियर में होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अपन ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर अपन को दिखती है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोलते हैं टी शेप्ड। और इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा वो पाया जाता है एरिस्टोलोकिया में। किसमें पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया में। तो टी शेप्ड में क्या होगा, चार जो माइक्रोस्पोर होंगे उनमें से दो तो एक दूसरे के क्या होंगे, ट्रांसवर्स में अरेंज होंगे, और तीसरा और चौथा जो होगा वो क्या होंगे, इन दोनों लीनियर में होंगे और इसके साथ अटैच रहेंगे। तो इस तरह टी शेप्ड स्ट्रक्चर अपने पास बन जाता है। और इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा वो प्रेजेंट होता है एरिस्टोलोकिया में। किसमें पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया में। वीडियो पॉज करके उतारो, फिर देखते हैं लास्ट वाला पांचवा पार्ट। हमारे पास लीनियर, लास्ट इसका जो टाइप है वो है लीनियर टाइप। लीनियर टाइप यानी इसमें क्या होगा, चारों जो माइक्रोस्पोर होंगे, चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो एक सीधी लाइन में अरेंज रहेंगे। चारों माइक्रोस्पोर एक सीधी लाइन में अरेंज रहेंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो एक लाइन में अरेंज रहते हैं, एक लाइन में अरेंज रहते हैं। और इस टाइप का जो टेट्राड टाइप है, इस टाइप का टेट्राड जो होगा वो प्रेजेंट होता है हेलोफिला में। हेलोफिला में किसमें प्रेजेंट रहता है, हेलोफिला के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो लीनियर टाइप का होगा वो किसमें प्रेजेंट रहता है, हेलोफिला में। तो ये थे हमारे टेट्राड के पांच टाइप। टेट्राड के पांच टाइप, टेट्राहेड्रल, बाइलेटरल, उसके अलावा हमारा लीनियर हो गया, टी शेप्ड हो गया, ये सारे। इसके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर होती है वो, और कौन से प्लांट्स में कौन सा पाया जाता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल जो किसमें प्रेजेंट होता है, डाइकोट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और आइसोबाइलेटरल जो किसमें प्रेजेंट होता है, मोनोकोट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट्स प्लांट्स में रहता है। वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को अच्छे से याद रखना है। बाकी तीन भी देख लेने हैं, अपने सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेट्राड का टाइप। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लेना, पांचवें टाइप को भी। अब अपन ये देख रहे हैं कि चारों माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच में है, एक दूसरे के साथ अटैच हो रखे हैं। उनका जो अटैचमेंट है वो किस वजह से होता है, ये देखो। जैसे मैं आइसोबाइलेटरल को ही लेता हूं, ये जो चारों हैं, ये चारों एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच हो रखे हैं। इनका जो अटैचमेंट होता है वो होता है केलोज प्लेट्स के कारण। इनका अटैचमेंट जो होता है वो होता है केलोज प्लेट्स के कारण। यानी ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में, जो इनको एक साथ बांध कर रख रही हैं, एक साथ अटैच में रख रही हैं, ये कौन सी होंगी, केलोज प्लेट। कौन सी होंगी, केलोज प्लेट। जब ये माइक्रोस्पोर कंप्लीट इनका डेवलपमेंट हो जाएगा, ये मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योरेशन के बाद में क्या होगा, ये केलोज प्लेट जो होगी वो डिजोल्व हो जाएगी।
आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद में क्या होगा, केलोज प्लेट डिजोल्व हो जाएगी। केलोज प्लेट को डिजोल्व कौन करेगा, केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम, तो केलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, टेपिटम। टेपिटम के इंपॉर्टेंट फंक्शन में पढ़ा था हमने। तो यहां पर क्या होगा, केलोज प्लेट डिजोल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर क्या होगा, केलेज एंजाइम जो होगा वो इसका डाइजेशन कर जाएगा। तो केलेज एंजाइम के डाइजेशन के कारण या केलेज एंजाइम की रिएक्शन के कारण ये केलोज प्लेट जो होंगी वो डिजोल्व हो जाएंगी। और केलोज प्लेट डिजोल्व होने के बाद में क्या होगा, माइक्रोस्पोर फ्री। क्या होगा, माइक्रोस्पोर जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे। केलोज प्लेट का डिजोल्वेशन हो गया, डिजोल्वेशन होने से क्या होगा, माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। अब ये मेच्योर माइक्रोस्पोर हैं जो फ्री हो गए, ये क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होंगे, बिग एंड राउंड शेप्ड। फ्री होने के बाद में क्या होगा, इनका जो माइक्रोस्पोर जो होंगे इनका साइज बढ़ेगा और ये राउंड शेप में हो जाएंगे। और इसी स्ट्रक्चर को अपन नाम दे देते हैं पोलन। इसी स्ट्रक्चर को अपन नाम क्या दे देते हैं, पोलन नाम देते हैं। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। और वो अटैच किसकी वजह से होंगे, केलोज प्लेट्स के कारण अटैच होंगे। और मेच्योर जब हो जाएंगे, मेच्योर तो केलोज प्लेट के साथ अटैच हैं, ये धीरे धीरे क्या होंगे, मेच्योर होंगे। आफ्टर द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी में बाद में क्या होगा, केलोज प्लेट जो होंगी वो डिजोल्व हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो इसके साथ टेपिटम भी मेच्योर हो जाएगा। और मेच्योर टेपिटम जो होगा वो क्या करेगा, केलेज एंजाइम सीक्रेट करेगा। और केलेज एंजाइम केलोज को डिसॉल्व करता है या डाइजेस्ट कर जाता है। तो केलेज एंजाइम के रिएक्शन से क्या होगा, केलोज प्लेट जो होंगी वो डिसॉल्व हो जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो माइक्रोस्पोर है वो फ्री हो जाएंगे। और हमारे माइक्रोस्पोर जो होंगे वो फ्री होंगे। और फ्री होने के बाद में ये माइक्रोस्पोर जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे और राउंड शेप में आ जाएंगे। राउंड शेप में आ जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पोलन बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पोलन बोलते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट ये तो याद रखना, एक और इसके साथ ही लिख देता हूं, फिर दोनों साथ ही उतार लेना। एक और चीज याद रखना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा माइक्रोस्पोर होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा माइक्रोस्पोर होते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीस्पोरी। सॉरी, एक से नहीं, 4 से ज्यादा। पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी कंडीशन क्या होती है, जब किसी टेट्राड में 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर हो जाएं तब उसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी। एग्जांपल याद रखना, कस्कुटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से तो है ही है, प्री मेडिकल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना। पॉलीस्पोरी क्या होती है, पॉलीस्पोरी कंडीशन का मतलब होता है कि अगर किसी टेट्राड के अंदर 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है तब उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, पॉलीस्पोरी कंडीशन। और इस तरह की कंडीशन जो होगी वो प्रेजेंट होती है कस्कुटा में। याद रखना, कस्कुटा वैसे भी इंपॉर्टेंट है प्री मेडिकल के हिसाब से तो, और यहाँ तो पॉलीस्पोरी कंडीशंस के लिए भी इसको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। अब वीडियो को पॉज करो, इसको कंप्लीट उतारो, फिर अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेहिसेंस ऑफ एंथर। यानी अब तक हमने क्या कर लिया, एक बार उतार लेना। अब तक हमने क्या कर लिया, एंथर का डेवलपमेंट कर लिया। एंथर के डेवलपमेंट के अंदर क्या बना लिया अपन ने, पोलन भी बना लिए। पोलन भी बना लिए यानी मेल गैमीट हमारा बन चुका है। एंथर का डेवलपमेंट हो गया, उसके अंदर मेल गैमीट बन चुका। अब कंप्लीट हो गया, मेल गैमीट बन गए, तो अब उन मेल गैमीट को अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। उन मेल गैमीट को अपन बाहर निकालेंगे। मेल गैमीट का एंथर से जो बाहर निकलने की प्रोसेस है उसी को कहते हैं अपन डेहिसेंस। इसमें क्या होगा, एंथर जो होगा स्प्लिट होगा और उससे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। तो वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेहिसेंस ऑफ एंथर, वो पढ़ेंगे अभी। लेकिन पहले एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो। तो हो गया हमारा कंप्लीट एंथर डेवलपमेंट। एंथर भी मैच्योर हो गया और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भी मैच्योर हो गए। एंथर भी मैच्योर हो गया और पोलन ग्रेन्स भी मैच्योर हो गए। अब अपन इसको क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालेंगे और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं डेहिसेंस।
डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। डेहिसेंस ऑफ एंथर डेहिसेंस ऑफ एंथर, इसके अंदर क्या होगा, ये क्या होता है, ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग ऑफ मेच्योर एंथर, ब्रस्टिंग ऑफ मेच्योर एंथर नॉन एज डेहिसेंस ऑफ एंथर। किस लिए जरूरी होता है, ये इसलिए जरूरी होता है कि अपने पास जो पोलन ग्रेन्स बने, जो पोलन बने वो बाहर आ सके, बाहर आ सके। कैसी प्रोसेस होती है देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिलामेंट, ये हो गया हमारा फिलामेंट, ये हो गया हमारा एंथर, फिलामेंट, ये हो गया एंथर, दोनों एंथर लोब और बीच में इनके कनेक्टिव। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है यहां पर प्रेजेंट होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, दोनों एंथर लोब में क्या होगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होती है। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी वो जगह जहां से एंथर का डेहिसेंस होगा और पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, जहां से एंथर स्प्लिट होगा, एंथर की ब्रस्टिंग होगी, उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, लाइन ऑफ डेहिसेंस। अगर अपन टेक्निकली इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम होता है सूचर, सूचर, क्या होता है, सूचर। याद करो जब अपन एंथर वॉल पढ़ रहे थे तब अपन ने एंथर वॉल जब पढ़ी थी तब अपन ने कहा था कि एंडोथीशियम जो होंगी उसकी सेल्स जो होंगी वो क्या करती हैं, सेल्स क्या करती हैं, ह्यूमिडिटी जो होगी उसको एब्जॉर्ब करके फूल जाती है और ब्रस्ट हो जाती है। यानी एंथर के जो डेहिसेंस होगा उसमें हेल्प कौन करती है, एंडोथीशियम सेल्स। यहां पर सूचर जो होता है, इस सूचर किसको कहते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस को। टेक्निकल वर्ड जो होता है इसका सूचर यूज किया जाता है। यहां पर क्या होता है, स्पेशियल एंडोथीशियम सेल्स, स्पेशियल एंडोथीशियम सेल्स, स्पेशल टाइप की एंडोथीशियम सेल्स होती हैं। उन स्पेशल टाइप की एंडोथीशियम जो सेल्स होती हैं इन सेल्स को स्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। तो एंथर का जो डेहिसेंस होगा उसमें क्या होगा, एक जहां से डेहिसेंस होगा, जहां से ब्रस्टिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी, उस जगह को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। टेक्निकल वर्ड जो यूज किया जाता है वो इसके लिए सूचर यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, स्पेशल टाइप की एंडोथीशियम सेल प्रेजेंट होती है, इन सेल्स को क्या कहते हैं, स्टोमियम। इस स्ट्रक्चर का अगर मैं टीएस देखूं, इसका मैं अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखूं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर मेरे को दिखेगी। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। यहां पर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, और ये क्या हो गई, ये वाली जो जगह थी ये क्या हो गई, लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। यानी ब्रस्टिंग जो होगी वो यहां से होगी। और लाइन ऑफ डेहिसेंस के लिए टेक्निकल वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो अपन है सूचर। सूचर पे क्या होता है, स्पेशल टाइप के एंडोथीशियम सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है स्टोमियम। तो यहां पर क्या होगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी इसकी जो ब्रस्टिंग होगी वो कहां से होगी, इस जगह से होगी। और इधर भी ये वाली जगह जो है यहां से इसकी ब्रस्टिंग होगी। इसमें क्या है, पोलन सेक, और अंदर क्या है, पोलन
पोलन सेक, और पोलन सेक के अंदर क्या बने हुए हैं, पोलन। यानी माइक्रोस्पोर जो थे वो कंप्लीट मेच्योर हो गए। कंप्लीट मेच्योरेशन के बाद में उनका जो एक दूसरे के साथ अटैच थे वो अटैचमेंट हट गया, क्योंकि केलोज प्लेट डिजोल्व हो चुकी है, और उसके बाद में ये बड़े हो गए, राउंड शेप हो गए। तब अपन को इसको क्या कर दिया, पोलन। अब इस पोलन को अपने को बाहर निकालना है। तो आफ्टर द मेच्योरिटी, आफ्टर द कंप्लीट मेच्योरिटी, कंप्लीट मेच्योरिटी के बाद में क्या होगा, ये जो होंगे पोलन सेक्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर होंगे इसके अंदर। और यहां पर क्या है, ये वाली जगह जो है ये क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी ये लाइन ऑफ डेहिसेंस के पास में आकर क्या होंगे, खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। और ये पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। यही क्या होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो एंथर के डेहिसेंस में क्या होगा, ये एक मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एंथर लोब होंगे। हर एंथर लोब के पास एक स्ट्रक्चर होती है, एक साइट होती है, जिस साइट को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। टेक्निकली ये सूचर पर होता है, टेक्निकली इसको सूचर बोलते हैं। इस सूचर वाली जो साइट होगी या लाइन ऑफ डेहिसेंस जो होगा, यहाँ पर स्पेशल टाइप के एंडोथीसियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशल टाइप के एंडोथीसियम सेल्स होते हैं, इनका नाम होता है स्टोमियम, स्टोमियम नाम होता है। अगर इसका मैं टीएस देखूं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी, पोलन सेक जिनके अंदर पोलन्स भरे हुए हैं, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, जब ये कंप्लीट मेच्योर हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर जब कंप्लीट मेच्योर हो जाएगा, तब क्या होगा, ये पोलन सेक जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, और यहां से क्या होगा, इसकी ब्रस्टिंग होगी, एंथर वॉल की ब्रस्टिंग होगी, एंथर वॉल टूटेगी, और ये पोलन्स जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया डेहिसेंस ऑफ एंथर। 4 टाइप का होता है, वो अभी टाइप देखते हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ये वाला उतारो, फिर देखते हैं कि कौन कौन से टाइप का डेहिसेंस होता है, किस टाइप से, कौन से प्लांट में किस टाइप से होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया डेहिसेंस ऑफ एंथर। किस किस टाइप से होता है एंथर का डेहिसेंस, वो अपन देखते हैं। पहला जो होगा वो होता है लॉन्गिट्यूडनल टाइप। लॉन्गिट्यूडनल टाइप, इसमें क्या होगा, इस टाइप का जो एंथर का डेहिसेंस होगा, इसमें क्या होता है, एंथर जो होगा एंटीरियर लेटरल पार्ट, यानी सामने का जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां से लॉन्गिट्यूडनली ब्रस्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनली ब्रस्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम एंटीरियर लेटरल पार्ट, एंटीरियर लेटरल पार्ट, एंटीरियर लेटरल पार्ट से क्या होगा, इसकी ब्रस्टिंग होगी। और इस तरह का जो ब्रस्टिंग होता है वो प्रेजेंट होता है धतूरा में। इसमें प्रेजेंट होता है धतूरा में, यानी धतूरा का जो प्लांट होता है उसमें एंथर का डेहिसेंस जो होगा वो किस टाइप का होता है, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर लेटरल पार्ट से लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होता है, इस ब्रस्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल हो गया धतूरा। एक और दो पढ़ लेते हैं इसके साथ ही। दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, इसमें क्या होगा, एंथर का जो एंथर का जो डेहिसेंस होगा, ब्रस्टिंग होगी, स्प्लिटिंग जो होगी वो ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्सली होगा। ठीक है, एग्जांपल होता है ओसीमम।
तो दो टाइप, पहला लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा इस तरह से, मान लो ये एंथर लोब है तो इसमें से एंथर इस तरह से ब्रस्ट होगा, वो भी ब्रस्टिंग कहां से होगी, एंटीरियर लेटरल पार्ट पे, और किस तरह की होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। एग्जांपल हो गया दतुरा, दोनों इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना बोर्ड के हिसाब से भी क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, और प्री मेडिकल के हिसाब से भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ओसिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसवर्स में क्या होगा, ट्रांसवर्सली उसका एंथर जो होगा वो ट्रांसवर्सली डिवाइड ब्रस्ट होगा, और इस तरह का जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओसिमम में। उतारो, फिर देखते हैं अगले दो टाइप इसके। अगला जो है वो है सेप्टल, और लास्ट वाला जो है वो है पोरस। तीसरा जो है वो है हमारा सेप्टल, चौथा जो है हमारा वो है पोरस। पोरस सेप्टल में क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, सेप्टा फॉर्मेशन, और ये सेप्टा जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंथर की ब्रस्टिंग करवा देते हैं, एंथर की ब्रस्टिंग करवा देते हैं। इस तरह का जो होता है वो प्रेजेंट होता है बर्बेरीज में। बर्बेरीज में, बर्बेरीज में क्या होगा, एंथर वॉल जो होगी, एंथर वॉल पे क्या होंगे, सेप्टा बनेंगे, और ये सेप्टा क्या करते हैं, एंथर की ब्रस्टिंग करवाते हैं, और जो पोलन होंगे उनको बाहर निकालते हैं। इस तरह का जो होता है वो प्रेजेंट होता है बर्बेरीज में। किसमें प्रेजेंट होता है, बर्बेरीज में। एक होता है पोरस, इस पे क्या होता है, टिप पर पोर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर प्रेजेंट एट टिप, यानी इसकी जो टिप होगी उस पर छोटे छोटे स्पोर, छोटे छोटे जो होंगे पोर प्रेजेंट होंगे, इस छिद्र प्रेजेंट होंगे, और उन पोर से क्या होगा, लाइब्रेशन होगा किसका, पोलन्स का। तो स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं टिप पर, जहां से पोलन लाइब्रेट होते हैं, और इस तरह का जो डेhiscence होता है एंथर का वो प्रेजेंट होता है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, इसमें प्रेजेंट होता है सोलेनम नाइग्रम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंथर का डेhiscence, जिसके अंदर हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, सेप्टल और पोरस, चारों इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अपन ने क्या बनाया है, मेल गैमीट, और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ना इसको, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेल गैमेटोफाइट और उसकी स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।